Hello everyone, this is Pragya Singh, final year BDS student. I am from Lucknow. So ये मेरा वीडियो है स्टडी विद मी। मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि 2 घंटे की पढ़ाई की है मैंने। कोशिश करना चाहती थी कि 3 घंटे की करूँ, लेकिन उतना फोकस टाइम मेरा अभी तो नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में बहुत गैप आ गया था, तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से उसको फिल करने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए तो ठीक है। अभी मैं पढ़ाई करने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं सीरियसली ये एक स्टडी हैबिट है। आई वांट टू इंक्लूड इन माय डेली रूटीन। द फर्स्ट एंड द foremost रीज़न इज़ दिस। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि इंटरनल्स आ रहे हैं, तो आई थॉट कि क्यों ना, रिवीजन का टाइम है तो फिर चलो एक वीडियो बना लेते हैं। सो अभी ये जस्ट इंटरनल के 2 घंटे पहले का वीडियो है, 2 या 3 घंटे पहले का। यहाँ पे मेरे को रिवीजन करना है अराउंड 7 to 8 और 9 टॉपिक्स, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है पेरियोडोंशियम, जिसमें पेरियोडोंटल लीगामेंट्स आते हैं, बोन आता है, सीमेंटम आता है एंड जिंजाइवा आता है। ये सब करना है। उसके बाद फिर मैं माल पे आऊँगी। माल मेरे को रिवाइज़ करना है, छोटा सा टॉपिक है, वो करना है। मेरे को पेरियोडोंटल पॉकेट फिर करना है, प्लाक करना है, कैलकुलस भी करना है, और कुछ कुछ डिजीज़ेस हैं जैसे एज चेंजेस होता है तो कैसे इफ़ेक्ट करता है पेरियोडोंशियम को, तो वो सब मुझे पढ़ना था अभी। एंड क्लासिफिकेशन विच इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो वो भी मुझे करना था। तो आई हैड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। सो थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रहा था, और थोड़ा सा मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, इसलिए मैं सोची कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। सो वाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो, कम से कम ये भी एक बेनिफिट का काम होगा और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। और बोलना तो यही चाहूँगी कि मतलब ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, थोड़ी अर्निंग हो सके। बहुत ही ऑनेस्ट टॉक मैं आपसे करूँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगेंगे मेरे, तो मैं और बेहतरीन तरीके से अपने वीडियोस बनाऊँगी विद न्यू आइडियाज़, एंड आई मेक श्योर दैट यू गाइज विल नॉट गेट डिसअपॉइंट विद मी। सो अभी तो it is just a beginning, and I am trying, and I'm learning in editing field, है ना। और पढ़ाई ऑब्वियसली मैं नहीं छोड़ूंगी। पढ़ाई इज़ द की जिसके थ्रू मैं ये सब कर सकती हूँ, तो पढ़ाई तो करनी ही है, एंड पढ़ाई ही अच्छी करनी है। एक यही रीज़न है, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन कर सकूँ, थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकूँ, थोड़ा अपना ग्रो कर सकूँ, है ना। वो जो मैं हूँ उसको मैं और बेटर बना सकूँ, मेरा फोकस यही रहेगा। और जितना भी अभी तक मेरा कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को लगता है कि पूरी लाइफ तो नहीं, लेकिन जैसे बोलते नहीं है कि आपने बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी, आपने बाहर की ज़िंदगी नहीं देखी है, तो मैं सोचती थी क्या होता है मतलब बाहर की ज़िंदगी। मैं तो घर पे रहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी। घर पे तो घर पे तो माँ बाप के पास रहती हूँ तो सेफ़ रहती हूँ। कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे बुरे लोग मिले हैं, बट स्टिल यहाँ पे मेरे को लाइफ और लोगों से डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल से मेरे को मिलने का मौका मिला है। बहुत सारे लोगों से सीखने का मौका मिला है, बहुत सारे लोगों से सतर्क रहने का भी मौका मिला है, और बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैं अपनी ये जर्नी। और एक्सपीरियंसेस आई विल शेयर, और जितने भी आगे के इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंसेस दैट आई एम गोइंग टू हैव, आई विल शेयर विद यू गाइस। एंड मैं सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, और ये आई वॉन्ट यू टू गेट you know your hands in this field as well. I mean, आप भी हम मेरे साथ ही पढ़े, आप भी मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में यू कैन जस्ट राइट योर गोल्स,
यू कैन राइट योर गोल्स, एंड जब आपका ये गोल कंप्लीट हो जाए देन यू विल केम बैक एंड देन यू विल कम बैक एंड जस्ट उसको लिखो कि हाँ यू हैव कंप्लीटेड योर गोल. तो दिस इज़ द थिंग दैट आई रियली वांट टू शेयर. मतलब आई वांट टू ग्रो विद यू बिकॉज यहाँ पे it is a kind of community, it is a kind of platform where people will watch you only for two purposes. The one, if you are entertaining themselves, and the second one, if you are making them learn something new, or if you are helping them in growing. So entertaining का तो मुझे नहीं पता, I'll think about it, but ग्रो करने का मैं इस पर ध्यान दे सकती हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी ग्रो करो. रोज़ अपने डेली टारगेट्स कमेंट सेक्शन में लिखो. क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिन में आपको कुछ ख़राब हुआ है, क्या हुआ, कुछ बेकार फील हुआ है, उसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखो. यू डोंट नीड टू एक्सपोज योर आइडेंटिटी. आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक योर हार्ट आउट. तो उससे यू विल फील बेटर एंड आई विल फील बेटर दैट येस वी आर हेयर एंड वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड शेयरिंग आवर थॉट्स. तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर विजन एंड जो हम लोगों को आगे लेके जा सकता है. थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ये मेरा पहला वीडियो है. मैं बहुत ही सोच समझ के बोल रही हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है मैंने. बीच बीच में अटकूँगी, मेरी इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, लेकिन जो बोलूँगी मैं दिल से बोलूँगी. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग एनीथिंग. आई जस्ट वांट टू ग्रो माई सेल्फ. I just want to keep myself away from those people with who I'm feeling very less, or something like that. तो जो भी चीज़ मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को ऐसा कम समझा जा रहा है, या फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि भले ही सामने वाला ऐसा फील ना कराना चाहता हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है ना, हमें लगता है, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ लगे, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ही गंदे तरीके से गिराता है. तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ हो. तो देख रहे हैं ना कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ. एंड आई थिंक ये मैं माल एडोर पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि ये जो है मैं पढ़ रही हूँ. और तो हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो वही है कि आप आइए, अपने आइडियाज़ शेयर करिए, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने बैड डेज मोमेंट जो भी हैं, शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन. कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन शेयर विद मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इफ़ पॉसिबल, एंड आई स्वेयर. हाँ, तो और कम से कम जितना भी आपका डेली टारगेट है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 2 घंटे या 3 घंटे, चलो 3 घंटे तो ठीक है पढ़ रही हूँ, लेकिन आपका 1 घंटा भी हो रहा है या फिर ज़्यादा भी हो रहा है, 8 घंटे का आपको बनाना है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड. लेकिन आप बस टारगेट, और ज़रूरी नहीं है, डोंट फोकस ऑन आवर्स. ठीक है, मैं भी पहले यही करती थी कि इतने देर मैं पढ़ूँगी, 5 घंटे मैं पढ़ूँगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आवर्स जो होते हैं वो मैटर नहीं करते. मतलब मैं 5 घंटे भी पढ़ूँगी, और अगर मैंने उसको बहुत फोकस से किया, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने कितने घंटे पढ़े हैं, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ, आई हैव स्टडीड इनफ, तो वो तो फिर 5 घंटे मेरे को 8, 9, 10 घंटे के बराबर लगते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 5 घंटे पढ़ती हूँ लेकिन कुछ याद नहीं होता है, क्योंकि मैं फ़ोकस कहाँ पे करती हूँ, आवर्स पे. तो ये नहीं करना है, ठीक है. सेकेंड थिंग क्या हो सकता है कि कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करो. माय गॉड, ये ऐसी चीज़ है जो आपको गड्ढे में गिराती जाएगी. कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि वो इंसान बहुत अलग है. मैं ये नहीं बोल रही वो बहुत गंदा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपसे बहुत अलग है. आप अपने में ही बेस्ट हो. आप अपने में ही जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, या फिर जो छुपी हुई क्वालिटीज़ हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, उन पे आप फोकस करो कि आप वो कैसे निकाल सकते हो. हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भाषण दे रही हूँ, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये मैं जो सोच रही हूँ, जो मेरा माइंड में धीरे धीरे ये थॉट मैं इनबिल्ड कर रही हूँ कि हाँ,
आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ, आई हैव टू बी द बेटर वर्जन. जैसे बोलते नहीं, बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज़ से यू हैव हर्ड दिस लाइन दैट बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. I think Priyanka Chopra has said this. So I think now I have get this meaning, that you have to be the better version of yourself, and this race is not never going to be end. तो क्योंकि and it will be very interesting. It is not going to be boring. I'll give you this guarantee. है ना, अगर आप हमेशा अपने आप पे फोकस करोगे, इन नॉट सेल्फिश वे में, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हाँ दूसरे को जब ज़रूरत है तो ना करो, लेकिन हमेशा हमेशा अपने सर्कल में ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो. अपने आप को जब आप मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बना पाओगे ना, तभी आप लोगों की हेल्प कर पाओगे. तो अभी आप सिर्फ उस पर फोकस करो, और मैं भी उस पर फोकस करूँगी. आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ, मैं भी इसी फेज़ में हूँ, इसी लाइफ में हूँ, है ना, इसी पाथ पे हूँ कि एंड दिस पाथ इज़ नॉट गोइंग टू एंड. I know, and I have to tell you, my dear friends, this path is not going to be end. And I think this is the best, I can say, एक बोलते नहीं है कि एक वैल्यू होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए लाइफ को जीने का. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मोटिव दैट आई विल गेट, दैट यू हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दिस इज़ नेवर गोइंग टू बी एंड. और इतना अपने आप पे हार्ड नहीं फील हो करना है, इतने आप को बहुत पुश करो, बट इस लेवल का मत करो कि आप मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओ. बेकार दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, ये नहीं कि हर दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है आफ्टर हियरिंग दिस, है ना, ऐसा नहीं होने वाला है. एंड ये जो है ना, ये बहुत टाइम से बिल्ड होने लगता है. मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि अभी आपने यू हैव जस्ट हर्ड दिस राइट नाउ एंड द नेक्स्ट डे यू विल बी द पर्सन यू वांट टू बी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रू. The root has to be, the root has to be formed. So, and it will take time, है ना. The root has to be formed, and it will take time, and it will grow like a flower or like a plant. तो this process will take time. सबसे पहले आपको मेंटली, पहले आपको तो बुरा लगेगा कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपको लोग कम क्यों समझ रहे हैं, आपको ये दिस फेज विल कम टू यू इन योर लाइफ, है ना. उसके बाद फिर आपको, जब आप चेंज करने जाओगे ना, फिर आपको और बेकार फील होने लगेगा. मतलब क्योंकि आपने कंफर्ट जोन से, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर डूइंग थिंग just to change yourself, which is a very good thing, but you are not aware that you are doing this. That's why you are not feeling comfortable, because you are in your comfort zone for so long time na. तो it will take time. तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी. और मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, एंड आई कैन से दैट. ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से आई जस्ट post my study session, and I'll post my daily daily goals, and I will make sure that कि मैं उसे complete करूँ. बट और मैं इंसान हूँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि everything will be perfect and every goal I will complete. No, बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बट मैं फ्लेक्सिबल रहना चाहूँगी. लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये माइंडसेट हमेशा रहेगा कि येस, आई वांट टू बी द बेटर वर्जन. आई हैव टू पुश. अगर मैं आज इतने फोकस से पढ़ रही हूँ तो कल मैं और उतने फोकस से पढ़ूँगी. ये मेरा माइंडसेट रहेगा. भले ही कुछ ऐसा हो जाए मैं ना कर पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट डे आई विल बैक विद द सेम माइंडसेट. दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माई लाइफ. ठीक है. एंड आई रियली वांट टू ग्रो, आई रियली वांट टू मेक मनी, आई रियली वांट टू बी इमोशनली सो स्ट्रॉन्ग कि मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकूँ, और अपने आप को तो करूँ ही. सो अभी के लिए इतना ही. आई विल बी बैक टुमारो गाइज. हैव अ गुड डे. बाय बाय.